वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। पक्षी जगत का ब्रह्मांड इंसानों के लिए बड़ी प्रेरणादायक होता है। आज हम सुनेंगे रोबिन बर्ड की रहस्य भरी बातें। क्या आपने कभी ऐसे छोटे से पक्षी के बारे में सुना है जिसकी मधुर आवाज पूरे जंगल को जगा देती है? एक ऐसा पक्षी जो साहस, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज हम बात करेंगे रोबिन बर्ड की, एक ऐसी चिड़िया जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस छोटे से पक्षी की जिंदगी में छुपे हैं कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रोबिन बर्ड कौन है, पहले हम जानेंगे। यूरोपियन रोबिन और अमेरिकन रोबिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय पक्षियों में से एक है। रोबिन का शरीर छोटा होता है, गोल मटोल और बेहद आकर्षक होता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान इसका चमकीला लाल या नारंगी रंग का सीना है। यही खूबसूरती के रंग इसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाता है। जंगल का गायक सुबह होते ही जब ज्यादातर पक्षी सो रहे होते हैं तब रोबिन अपनी मीठी आवाज से गाना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट का मानना है कि रोबिन सूर्योदय से पहले गाने वाला पहला पक्षी है। इसकी आवाज इतनी मधुर होती है कि इसे लोग जंगल का संगीतकार भी कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, चारों ओर सन्नाटा हो, हल्की ठंडी हवा चल रही हो और तभी पेड़ों के बीच से रोबिन का मधुर गीत सुनाई दे। बड़ी आनंद की बात है। यही कारण है कि लाखों लोग इस पक्षी को पसंद करते हैं। एक बहादुर योद्धा रोबिन देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन यह बेहद साहसी होता है। यदि कोई दूसरा पक्षी इसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करे तो रोबिन तुरंत उसका सामना करता है। कई बार यह अपने से बड़े पक्षियों को भी भगा देता है। इसका लाल सीना मानो दूसरे पक्षियों को चेतावनी देता है, यह मेरा इलाका है, सावधान रहिए। घोंसला बनाने की कला जब प्रजनन का समय आता है तब मादा रोबिन घोंसला बनाने में जुट जाती है। घास, सूखी टहनियां, पत्तियों और मिट्टी की मदद से यह मजबूत घोंसला तैयार करती है। कई बार रोबिन घरों के पास, बगीचों में या पेड़ों की शाखाओं पर घोंसला बनाती है। घोंसला बन जाने के बाद मादा 3 से 5 अंडा देती है। इन अंडों का रंग हल्का नीला रंग होता है। मां का प्यार बहुत बड़ा प्यार होता है। अंडों से बच्चे जन्म लेने के बाद माता पिता दोनों उनकी देखभाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हर समय भोजन मांगते रहते हैं। तब रोबिन दिन भर कीड़े, केचुए और छोटे कीट खोज कर लाता है। कई बार माता पिता दिन में सैकड़ों बार भोजन लाने के लिए उड़ान भरते रहते हैं। यही मेहनत बच्चों के लिए बहुत लाभदायी होती है। यही मेहनत बच्चों को मजबूत बनाती है। धरती का शिकारी ये नंबर 1 है। रोबिन की एक खास आदत होती है कि ये जमीन पर खड़ा होकर ध्यान से सुनता है। जैसे ही उसे मिट्टी के नीचे किसी केचुए की हलचल महसूस होती है तो यह बिजली की तेजी से हमला करता है। कुछ ही सेकंड में उसका भोजन उसके सामने होता है। उसकी सुनने की और देखने की क्षमता अद्भुत होती है। कठिन सर्दियों की चुनौती उनकी बड़ी कसौटी लेती है। सर्दियों का मौसम रोबिन के लिए आसान नहीं होता। बर्फ से ढकी जमीन पर भोजन ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी यह हार नहीं मानता। जहां कीड़े नहीं मिलते वहां यह फल और बेरी खाकर अपना जीवन चला लेता है। यही जुझारूपन इसलिए जीवित रहने में मदद करता है। रोबिन बर्ड लोक कथाओं में भी मशहूर है।
यूरोप की लोक कथाओं में उसका जिक्र किया गया है। यूरोप में रोबिन को शुभ संकेत माना जाता है। कई देशों में लोग मानते हैं कि यदि रोबिन आपके घर के पास दिखाई दे तो खुशियां आने वाली है, वैसी मान्यता है। क्रिसमस कार्ड और त्यौहार की सजावट में भी रोबिन की तस्वीरें अक्सर दिखाई देती है। ये आशा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक रोमांचक तथ्य सुनिएगा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोबिन अपने प्रतिबिंब को भी प्रतिद्वंदित समझ सकता है। यदि यह शीशे में खुद को देख ले तो कई बार उससे लड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा रोबिन उनके क्षेत्र में घुस आया है। ये व्यवहार साइंटिस्टों के लिए भी अध्ययन का विषय रहा है। प्रकृति का संदेश वाहक माना जाता है। जब वसंत ऋतु आती है और रोबिन फिर से गाना शुरू करता है तो लोग समझ जाते हैं कि ठंड खत्म होने वाली है, इसलिए इसे वसंत का दूत भी कहा जाता है। इसके गीत लोगों के मन में नई उम्मीदें जगाता है। दोस्तों, रोबिन भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसकी कहानी हमें बड़ा सबक देती है। मुश्किल हालात में भी हार मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसी सोच लक्ष्य को पार ले जाती है। और हर नई सुबह का स्वागत उम्मीद के साथ करो। शायद यही कारण है कि दुनिया भर के लोग इस छोटे से पक्षी से इतना प्यार करते हैं। अगर आपको रोबिन बर्ड की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। रोबिन प्रकृति का एक संगीतकार है। एक नया संदेश लेकर एक नई कहानी में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।